इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि दिन प्रतिदिन किस तरीके से दिल्ली वासियों के सामने आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अलीशा लोनी से जुड़ी हुई हैं। अलीशा, इस वक्त लोनी गाजियाबाद में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कल हमने देखा वहां पर हालात बहुत खराब थे और आज क्या है वहां पर हालात? जी मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से सबसे पहले गुजारिश करूंगी कि वो पहले यहाँ का नजारा दिखाएं। ये वही जगह है जहां पर पहले लोग रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ के हालात इतने ज्यादा खस्ता और इतने ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं कि लोगों को अपना मकान छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं पानी में उतर रही थी, मगर यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि आप पानी में ना उतरें क्योंकि यहाँ पर अब दलदल जैसा माहौल बन गया है। मगर मतलब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जहां पर लोग रहा करते थे अब वहां पर दलदल हो गया, यानी ये कितना ज्यादा खतरनाक मंजर है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है प्रशासन ने अभी तक किसी तरीके का कोई एक्शन भी नहीं लिया है। आप जहां तक देख सकते हैं वहां तक तमाम तरीके को पानी ही पानी दिखाई देगा। और जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही कहते हैं गरीब परिवार से आते हैं, जिनका रोज का कमाने का खाने का है। कोई रिक्शा चालक है, कोई ऑटो चालक है, जिनकी रोज की कमाई महज 1000 रुपए है या उससे ज्यादा की है। मगर मैं आपको बताऊं कि उनका जो है काम ठप हो चुका है पूरे तरीके से। उनकी दुकानें डूब चुकी हैं, वो कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, सामान उनके पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं और वो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हाल गुजर रहे हैं। बिल्कुल अलीशा, लेकिन अगर हम इस बीच लोगों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां और भी ज्यादा हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है और चिंता भी, क्योंकि देखिए इससे पहले पानी मुसीबत बना हुआ था। घर के बाहर पानी, घर के अंदर पानी, जाए तो जाए कहां। अब बीमारियों का डर भी सताने लगा है कहीं ना कहीं अलीशा। जी हाँ बिल्कुल स्वाति, आप सही कह रही हैं, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊपर है। थोड़ी देर के बाद हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो ऊपर कैमरा पैन करे और लोगों को दिखाए कि कैसे वो आस भरी निगाह से अपने डूबते हुए घरों को देख रहे हैं। और यहाँ के लोगों ने कहा कि जब से ये बारिश का माहौल है और गंदा पानी जो है उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल का सबब बन चुका है कि उनको कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई मलेरिया से जूझ रहा है, कोई निमोनिया से जूझ रहा है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बताइए, आप जरा सोचिए कि जिनका कमाई ठप हो गई है, डॉक्टरों की फीस इतनी ज्यादा है और इस बाढ़ ने इस कदर की मुसीबत पैदा की है कि लोग जो हैं अपने हाल पर रो रहे हैं। और अगर आप देखेंगी तो लोगों के जो तमाम बड़े बड़े घर हैं, इन घरों से तमाम लोगों को उम्मीदें होती हैं, लोग बड़े शौक से अपना घर बनाते हैं, अपना आशियाना सजाते हैं, मगर एक बारिश का जो झटका आता है और इनकी तमाम खुशियों को नेस्तू नाबूद कर जाता है। तो ये तस्वीरें काफी ज्यादा दर्दनाक हैं और गमजदा है और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर जो हुक्मरान बैठे हैं वो लंबे लंबे वादों का पुलिंदा खड़ा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो यही गरीब पिसे जाते हैं और यही कमजोर लोग जो हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो जाकर सेल्फियां लेते हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो बाढ़ का मजा लेते हैं, ये वो लोग हैं जिनका आशियाना डूब चुका है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब ये पूरा मसला खत्म होगा और ये अपने घर के जो सामान है, जो कीमती सामान है, उसको वापस सजो पाएंगे। क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही, क्योंकि लोग जो है एक उम्र बिता देते हैं अपने घर को बनाने में। आप देखिए कि किस तरीके का इन गरीबों का घर जो है वो पूरे तरीके से डूब चुका है और उम्मीद लगाए लोग इसी आस में बैठे हैं कि जल्द से जल्द इससे इनको निजात मिलेगी। बिल्कुल, देखिए अलीशा, अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि पहले दिल्ली, अब उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं आखिर वो कहां पर बैठे हुए हैं? क्या इन लोगों तक अभी कोई अधिकारी पहुंचा है? क्या कोई राहत सामग्री उन तक पहुंचाई गई है? जी नहीं, अभी तक इनसे कोई भी बड़े तौर पर बात करने के लिए नहीं आया है। इनकी शिकायत है कि जब वोट लेने का मसला आता है, जब वोट लेने की बारी आती है, तो हम जैसे दबे कुचले गरीबों को ही सबसे पहले ये लोग सहारा बनाते हैं, हमारे जरिए वोट पाते हैं। लेकिन जब आज हम कुदरत के कहर से बेघर हो गए हैं और आज जब हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये हमसे मुंह फेरे हुए हैं। हमारा कोई हाल हवाल लेने भी नहीं आता है, ना हमारे पास जरूरत की चीजें हैं, ना खाने पीने की चीजें हैं, ना दवाइयां हैं। घर में बुजुर्ग है जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको रैशेस हो गए हैं गंदे पानी की वजह से। उसके बावजूद भी कोई भी ऊपर के लेवल का कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी नेता, ठीक है अलीशा लौटूंगी आपके पास। कोमल, हमारे जो रिपोर्टर है वो ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, आपके पास आना चाहूंगी और जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और स्थिति भी बताइए कि आज वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। कोमल।
बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में यमुना का कहर जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ठीक मकनपुर खादर गांव से। इस वक्त की मेरी जो मौजूदगी है वो ग्रेटर नोएडा के मकनपुर खादर की है, जहां पे सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जल भरा हुआ है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। जितनी भी फसलें थी वो तो खराब हो गई है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जान माल को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए यमुना का स्तर जो है वो हालांकि कल के मुकाबले पानी जो है पहले से कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद देखिए मकनपुर खादर में 2 युवकों की मौत हो गई थी। दरअसल वो पानी देखने, यमुना का जलस्तर देखने पहुंचे थे, और जो ये अभी आपको मेरे पीछे एरिया नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि कल तक यहां पर भी पानी भरा हुआ था, लेकिन हालांकि देखिए अब रात भर में पानी का स्तर तो कम हो गया है, लेकिन जो 2 युवक यहां पे यमुना का जलस्तर देखने पहुंचे थे वो पानी में बह गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। उनकी मौत हो गई है। हालांकि देखिए अभी तक शव को बरामद नहीं किया गया, लेकिन उन दोनों युवकों के परिवार वाले हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ था एक बार बताइए। ऐसे बताओ जी बताइए बताइए। चाचा बताओ, चाचा बताएं, तुम बताओ क्या हुआ था? वो जो दोनों युवकों की मौत हुई है वो कौन है, आपके क्या लगते हैं? भतीजे हैं वो। भतीजे हैं। हाँ। कब पहुंचे थे वो वो कल सुबह 7 बजे करीब आए थे अपने खेत पे। हाँ। चारा लेने के लिए। हाँ। तो वहाँ से चारा लेने के बाद में फिर वो इधर को आगे देखना। हाँ। फिर उनमें से बच्चे का मन करिया आवे। फिर वो इसमें दाग गए। तो क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक आप लोगों को कोई मदद मिली है? आई थी प्रशासन, कल पूरे दिन भर कल प्रशासन रहा यहाँ। अच्छा, दोनों युवकों के शव अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं, 24 घंटा बीत चुका है। अभी नहीं हुए। क्या कह रहे हैं प्रशासन? एसडीएम साहब भी आए थे, रात वो लेट तक रुके हैं काफी। सुबह आएंगे 7 बजे आने के लिए बोल रहे थे। टीम भी आएगी गोताखोरों की। अच्छा, गोताखोरों की कितनी टीमों को यहाँ पे तैनात किया गया है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी। 15-20 आदमी, 18 लोग आ रहे हैं अभी 18 लोग आ अभी रहे कितने लोग पहुंचे? 18 लोग आ रहे हैं अभी। साथ ही कौन आ रहा है? साथ ही इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं और डीएम साहब आ रहे हैं। तो देखिए अभी तक दोनों युवकों के शव को बरामद नहीं किया गया है। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी प्रशासन के हाथ दोनों युवकों के शव नहीं लगे हैं। इसी को लेकर के देखिए आपको बताते हैं कि अभी देखिए यहाँ पे अब जो है गोताखोरों की टीम लगाई जा रही है। 18 गोताखोर की टीम आएगी, साथ ही साथ एसडीएम और डीएम सभी यहाँ पे अब पहुंचने वाले हैं, ताकि जो 2 युवक डूब के जिनकी मौत हुई है जल्द से जल्द उनके शव को बरामद किया जाए। हालांकि देखिए शालिनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शालिनी, आपके वहां क्या कुछ स्थिति है, जरा बताइए। आपके वहां क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? आप चूंकि दिल्ली से रिपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, देखिए कोमल, इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि हालात जो पिछले 3-4 दिनों से यहां पर बने हुए थे, सुधार जरूर हुआ है। वाटर लॉगिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। कैमरामैन विशेष से कहूंगी कि आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो पहले वो उस ब्रिज के नीचे पानी घुटनों तक था, उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आई है, और जिस रोड को पानी वाटर लॉगिंग की वजह से 3-4 दिन तक बंद रखा गया था, उसे भी अब खोल दिया गया है। हालांकि जो गाड़ियां हैं उतनी ज्यादा आवाजाही नहीं है, लेकिन अब थोड़ी बहुत आसानी उन लोगों को हो रही है। जो गेट है उसको खोल दिया गया है। अब जिस तरीके से जाम इस पूरे रोड पर लगता था, क्योंकि जो रूट से उसे डाइवर्ट कर दिए गए थे, तो इस वजह से जो है अब कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को एक राहत तो जरूर मिली है। इसके साथ ही आज ये कहा गया है कि एक बड़ी राहत ये मिल सकती है कि जो यमुना का स्तर है वो कम हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से इस पानी के इकट्ठा होने के बाद जो बीमारियों का दौरा है वो शुरू होने वाला है। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से कई निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोमल, मैं आपको बता दूं कि डेंगू मलेरिया का खतरा जो है अब वो बढ़ गया है। जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ा, लोगों को तो परेशानियां हुई, लेकिन जब परेशानियां कम हुई तो अब नई बीमारी जो है वो दस्तक देने वाली है। हमारे साथ इस वक्त अलीशा लोनी ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। अलीशा, आप बताइए क्या स्थिति बेहतर हुई है? 2 दिन पहले तरन्नुम वहां पर पहुंची थी, उसके बाद उनके जाने के बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। कुछ स्थिति में अभी सुधार है या जैसे था वैसे ही अभी भी नजर आ रहा है? जी शालिनी, मैं आपको बताऊं कि अगर तस्वीरें आप देखेंगी तो तस्वीरें जो हैं वो हकीकत बयां करती हैं। आपके या हमारे कहने से कुछ होगा नहीं कि तस्वीरें बता रही हैं। अगर हम हालात को, ये पूरे मंजर को दिखाएं तो ये तमाम तस्वीरें लोगों के घर देखिए। यहाँ पर तमाम लोगों के आशियाने थे जो अब पूरे तरीके से डूब चुके हैं। यहाँ के लोग परेशान हाल हो गए हैं, और सबसे जो अहम बात है वो इस वक्त बेघर हो गए हैं। वो टेंट लगाकर, शामियाना लगाकर सड़क पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर
हो गए हैं। और अगर आप देखें तो इनमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, औरतें भी हैं। ये अपने घरों को बड़ी आस से देख रही हैं। इनके सामने इनका आशियाना, इनका मकान, इनके सपनों का घर जो है वो डूब चुका है और तमाम तरीके की परेशानियों का ये सामना कर रही हैं, क्योंकि आसमानी कहर तो रुक गया है, मगर जो इनके जिंदगी में एक कहर नाजिल हुआ है, जो इनकी जिंदगी में एक कहर आया है, शायद वो इससे अभी उभरने में इनको वक्त लगेगा, क्योंकि एक कमाई लगती है, उसको जोड़ने में वक्त लगेगा। जो रोजी का एक जरिया था, जो कमाने का एक जरिया था, वो पूरे तरीके से तमाम लोगों का खत्म हो चुका है। और जो लोगों के रिक्शा थे, जो जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अगर आप देखेंगी तो यहाँ तमाम लोग जो है इस वक्त एक आस से अपने मकान को देख रहे हैं। और हमारी सहयोगी इस वक्त जो है कोमल ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी कि वहाँ दूसरे और दिल्ली में इस वक्त क्या हाल चल रहे हैं। बिल्कुल अलीशा, मैं आपको बता दूं कि मैं ग्रेटर नोएडा के मकनपुर खादर गांव में हूं और आपको बता दूं कि यहां पे 2 युवक की कल मौत हो गई थी। दरअसल वो अपने खेत पहुंचे थे, लेकिन पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि जिसके बाद डूब के उनकी मौत हो गई थी। 24 घंटे हो गए हैं, शव की बरामदगी नहीं हुई है। आप उनकी माता है? मौसी हूँ। आप यहीं पे रहते थे? यहीं पे रहती हूँ। 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक शव नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं, हमें चाहिए, ढूंढ के दे दो हमें। जी हाँ। आप संभालिए खुद को, जरा संभालिए। क्या कह रहे हैं प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रशासन अभी तो कुछ भी ना कर रहा, कल जो ही चले गए हैं, उल्टे है। अच्छा, जब कल बच्चे निकले थे, क्योंकि देखिए यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो यमुना के किनारे ना जाए, यमुना के आसपास ना जाए, खुद को सुरक्षित रखे। तो ऐसे में बच्चे क्या करने पहुंचे थे यहाँ पे, और क्या आप लोगों ने रोकने की कोशिश की थी? हमने रोके ही ना आए बहन जी, नहाने को नहीं करिए बालक। नहाने आए थे? हाँ, नहाने को नहीं करिए। उम्र क्या है दोनों की? एक तो 20 साल को, एक छोटो है 15 साल को एक। हाँ। अभी क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप प्रशासन से, क्या अपील करना चाहेंगे इंडिया डेली लाइफ के माध्यम से? आप मट्टी मिल जा हमारी, कम से कम माँ देख लेगी, तड़प रही है कल से। आप संभालिए खुद को पहले। आप संभालिए। कहाँ पे उनका भी घर यहीं पे आसपास ही रहते हैं? हाँ, मकनपुर बांगर में। देखिए, तो ये उनकी मौसी है, जिन 2 युवकों की मौत हुई है, ये उनकी मौसी है और लगातार देखिए रो रही है, गुहार लगा रही है प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो है दोनों युवकों के शव को उन्हें सौंपा जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ, बच्चा हमारे निकाल के तुम हमारे सामने दे दे। आपकी क्या लगते थे वो? पड़ोसी है। क्या हुआ था, कैसे थे, स्वभाव के कैसे थे, और जब वो बाहर निकल रहे थे, क्योंकि देखिए प्रशासन लगातार ये अपील तो कर ही रहा है ना कि आप जब जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, आप बाहर ना निकले, यमुना में नहाने ना आए। छोटे लड़का ढूंढ रही। हाँ। छोटे लड़का ढूंढते हुए पल्ले कहरे चले गए। पल्ले कहरे से वो जब डाके तो एकदम भाव इतना तेज है, आगे आगे चले गए। आप क्या कहना चाहेंगी, आप उनकी क्या लगती हैं? ताई लगती हैं। यही चाहे बेटा, हमारे बच्चा मिल जाए। अब तो जो होना जो हो ही गयो। प्रशासन तो यही हुआ, बस थोड़ी सी कृपा हमारी, तो हमारे बच्चा हमें मिल जाए, यही चाहते। बच्चे क्या बोल के घर से निकले थे, समय क्या हो रहा था जब वो अपने घर से निकले थे? वो कोई ऐसे 8 बजे करीब घर से, सुबह के 8 बजे घर से निकले। उसके बाद कैसे आप लोगों को इसकी सूचना मिली कि जो बच्चे हैं नहीं मिल रहे हैं और डूब चुके हैं? सूचना कैसे मिली? लड़का वो तो पार करके, बड़ा वाला तो पार करके धीरज निकल गया है। वो छोटा वाला लड़का जो वो नीचे डूब गया है, तो उसने पल्ले कहरे से फोन किया है अपने चाचा के पास में कि चाचा ऐसे ऐसे बात हो गई है और तुम जल्दी आ जाओ। जैसे कि वो आए हैं उसके चाचा, तो वो एकदम यहाँ से कूद गया है, उस लड़के को ढूंढने लगा। मतलब छोटे वाले लड़के का पहले पैर फिसलता है, बड़े वाला लड़का बचाने जाता है तो वो भी डूब जाता है। वो भी डूब जाता है। तो आप लोगों ने क्या मना किया था, क्योंकि देखिए जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बाढ़ का खतरा है। अभी दिल्ली में भी देखिए बहुत कहर हमने देखा था। मने तो सब करते ही हैं, कोई ये थोड़ा नहीं कहता कि भाई हम अपने बच्चे डुबाना चाहते हैं। तो आप लोगों को सूचना कितने बजे मिली, क्योंकि देखिए सुबह 8 बजे का समय बता रहे हैं कि 8 बजे बच्चे निकले थे। 9 साढ़े 9 का 24 घंटे बीत गए हैं, शव नहीं मिल पाया है। ऐसे में प्रशासन का एक फेलियर भी दिख रहा है। ये है प्रशासन से ये कृपा, बस हमारे बच्चे हमें मिल जाए। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ये अभी तो कुछ भी नहीं है, प्रशासन आए के नहीं लगा अभी तो। जी, आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडिया डेली के लाइव के माध्यम से? आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जरा कैमरा में। प्रशासन तो यही कह रहे हमें हमारा बच्चा दे दे, निकाल के अजल मजल कर दें इसकी। क्या पढ़ाई करते थे दोनों?
पढ़ाई करते ड्यूटी करो दिल्ली। हाँ, बीकॉम फाइनल करके ड्यूटी कर रहे बिल्कुल हैं। देखिए, दोनों ड्यूटी करते थे, दिल्ली जाते थे, वहाँ पे ड्यूटी करते थे। बताना इनका कहना है कि जो छोटा वाला लड़का था वो पहले पानी में डूब गया था, उसी को बचाने के लिए जो बड़ा युवक है, जो 22 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है, वो जैसे ही पहुंचता है उसका भी पैर फिसल जाता है, जिसके बाद से दोनों के शव को लगातार जो है पुलिस प्रशासन की टीम या गोताखोर की टीम कह सकते हैं कि उन्हें लगातार शव को निकालने की कोशिश कर रही है, शव को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखिए स्थिति जो है काफी ज्यादा, देखिए परिवार वाले काफी भावुक है, लगातार प्रशासन से इंडिया डेली लाइव के जरिए यही गुहार लगा रहे हैं कि 24 घंटे बीत गए हैं, उनके शव को उन्हें सौंप दिया जाए, दोनों के युवकों को शव को जल्द से जल्द सौंप दिया जाए। हालांकि शानली भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शानली, आप जहां पे हैं दिल्ली में है, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी कई ऐसे टेंट है जहां पे काफी ज्यादा देखिए तिरपाल के नीचे लोग रह रहे हैं, बहुत ही बेसहारा है, खुले में शौच करने को मजबूर है, कई बीमारियां भी दस्तक देने लग गई है। ऐसे में वहां क्या कुछ स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए कोमल, जब से दिल्ली में यमुना का खतरा बढ़ा, जब से जगह जगह पर जल स्तर हुआ, जल भरा हुआ, उसके बाद जो लोग हैं वो बेघर हुए, कई लोगों के आशियाने तो बहे। लेकिन जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है कि जो जल भरा हुआ, जहां पर लोगों का, जिस जल भराव में लोग रह रहे थे, चाहे वो झुग्गियां हो या पौष इलाके हो, जहां भी जल भरा हुआ है, अब ऐसे में स्थिति जो है वो और खराब होने वाली है, क्योंकि तमाम बीमारियां, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां अब घरों में दस्तक देने वाली है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर जो है उनके लिए जारी कर दिया गया है कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। कहा गया है जैसे ही ये जल स्तर कम होगा, आने वाले कुछ महीनों में डेंगू और मलेरिया का खतरा जो है वो और बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, स्थिति जो है वो कल से जरूर बेहतर हुई है, लेकिन पानी अगर मैं दिखाऊं, विशेष आप दिखाइए, पानी जो है वो अभी भी पूरी तरीके से रोड पर भरा हुआ है। और आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है कोमल ये बना हुआ है कि आईटीओ में पिछले एक हफ्ते से यही स्थिति है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की कोई टीम यहाँ पर नहीं आई है, ऐसे में तमाम सवाल अभी भी खड़े होते हैं। अलीशा, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि लोग जो है किस तरीके से वहां पर परेशान है, क्या लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में अपने घरों को खोया है? जी हाँ शालिनी, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है और मैं अपने दर्शकों को भी उनके पास लेकर चलूंगी और उनका जो दिल का हाल है, जो सूरत हाल है, वो खुद बयां करेंगे। इंडिया डेली लाइव की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद थे जहां से ये लोग अभी पलायन करके रोड सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, अपनी जिंदगी मयस्सर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको दिखाऊं कि यहाँ पर सड़क पर लोग जो है टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका जो घर है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, निस्तो नाबूद हो चुका है। यहाँ लोग खड़े, यहाँ पर कुछ महिलाएं थी, बुजुर्ग थी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नफीसा। आपका घर यहीं पे था? नहीं जी, मैं तो दिल्ली रहती हूँ। दिल्ली रहती हैं, तो यहाँ आप किसी से मिले? देखिए, जैसे मैं आपको और भी लोगों के पास लेकर चलती हूँ जो यहाँ पर लंबे वक्त से रह रहे थे, लेकिन अब सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। गरीब परिवार है, मेहनत करके जिंदगी गुजर बसर करते हैं, और एक झटके में अगर पूरा आशियाना खत्म हो जाए, जिंदगी बिताने का जो जरिया वो खत्म हो जाए। सर, क्या नाम है आपका? नवाब जी। नवाब जी, तो आप बताइए, आप यहीं रहते थे? जी, यहीं रहते हैं। जी, आपका घर कैसे पानी में डूब रहा जी। तो अभी आप अपनी जिंदगी कैसे जिंदगी तो आप सड़क पे गुजार रहे जी। सड़क? हाँ जी। तो महिलाएं जो होती हैं, घर की औरतें जो हैं, नामहरम लोगों के कैसे जाते हैं आप लोग? शौचालय कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं जी? अब यहाँ ठीक है अलीशा आएंगे आपके पास। देखिए, तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो वहां की पल पल की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। कोमल, शालिनी, तमाम हमारे सहयोगी बने रहिए, हम आपके साथ तमाम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि दिल्ली वासी, उत्तर प्रदेश की जनता आज इस जल समस्या से जूझ रही है।